Okay, so hello everybody. I'm Vikas Singh. I'm public speaker, communication trainer and English spoken trainer. और इस वीडियो में मैं और संजना शर्मा हम दोनों बात करेंगे कि इंग्लिश आखिर में जरूरी क्यों होती है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल व्यक्ति हो, चाहे वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो, चाहे वो बीटेक का स्टूडेंट हो, चाहे वो एमबीए का स्टूडेंट हो, आइदर ही इज वर्किंग एज अ फार्मर। इंग्लिश क्यों जरूरी होती है? तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है एंड आई होप आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है आपसे पूछने के लिए Okay. वो ये है कि आपने इंग्लिश स्पीकर की जर्नी को क्यों चूज किया? ओके, सो दैट्स अ रियली नाइस क्वेश्चन और आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे मेरे से। जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा तो आप लोग मुझसे कनेक्ट कर पाएंगे कि मैंने इस इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी को, मैंने इस इंग्लिश ट्रेनिंग की जर्नी को क्यों शुरू किया। किसी के द्वारा मैंने ये सुना हुआ था कि आप जिससे प्यार कर रहे हो उसी से शादी करो, या जिससे शादी किए हो उससे प्यार कर लो। So what happened with me at the time of my journey when I started learning English, जब मैंने इंग्लिश सीखना शुरू किया तो मुझे टीचिंग में बहुत इंटरेस्ट आया, है ना। अब जब मुझे इंटरेस्ट आया, जैसे मैंने आपको एक लाइन बोली कि जिससे आपने प्यार किया उसी से आप मैरी करें, और जिससे मैरी कर लिया उससे प्यार करें। तो जब मैंने टीचिंग करना स्टार्ट किया, मेरा लोगों के साथ कनेक्शंस बढ़े, स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी और मुझे बहुत सारा प्यार मिलने लगा स्टूडेंट से। मैं पढ़ाना शुरू किया, बच्चे सीखना शुरू किए और सीखने के बाद वो बहुत सारे बच्चे जो है मेरे से कनेक्टेड हो जाते थे। तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार, दिस प्रोफेशन इज रियली बेस्ट। और ऐसा करने के बाद जब मुझे बहुत सारे बच्चों से साथ मैसेज आने लगे कि सर आई एम लर्निंग अ लॉट विद द हेल्प ऑफ यू, तो वहां पे मुझे अंदर से एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फील आने लगा कि नहीं, आई एम डूइंग द बेस्ट। और फिर मैंने उसी जर्नी को कंटिन्यू किया। सो फॉर लास्ट 4 years आई हैव बीन इन टीचिंग फील्ड, और मैं 4 साल से इस टीचिंग फील्ड में हूँ। ज्यादा तो साल हुए नहीं, लेकिन इन 4 सालों में बहुत सारे बच्चों का प्यार, बहुत सारा कनेक्शंस, नेटवर्क, है ना। हमेशा मुझे एक बात प्रेरित करती है कि जो टीचर होता है वो ज्यादा अमीर नहीं होता है, लेकिन दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति जो होता है वो टीचर होता है। क्योंकि उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं, है ना। कोई इसका स्टूडेंट इंजीनियर है, कोई स्टूडेंट बीटेक करके, है ना, दूसरी कंट्री में सेटल्ड है, कोई पुलिस में है ना, कोई यूपीएससी क्रैक किया है। सो टीचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट वही होती है, टीचर की सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है। तो ये चीज मुझे बहुत इंस्पायर की और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इस जर्नी को कंटिन्यू करना चाहिए। एक्चुअली मेरे पेरेंट्स जो थे वही चाह रहे थे कि मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊं, क्योंकि आई हैव डन माय एमबीए विद फाइनेंस एंड एचआर। सो मेरे पेरेंट्स भी यही चाह रहे थे कि मैं कॉर्पोरेट्स में जाऊं, लेकिन मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा। मुझे आई लव टू टीच स्टूडेंट्स, आई लव टू ट्रेन देम, सो दैट्स व्हाई आई चूज दिस फील्ड। मैं बहुत खुश इस फील्ड में और आई वांट टू कंटिन्यू। आई होप कि आगे भी बहुत अच्छा करूंगा, बहुत सारे लोगों को पढ़ाऊंगा, टीच करूंगा एंड दैट विल बी बेस्ट। Sir, you said a lot of points there. Okay. You share your lots of thought, and I am totally agree with your points. Okay. And I like your one thought that you said कि आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको वो करना चाहिए। सो आई एम ऑल्सो टोटली एग्री विथ योर दिस पॉइंट। डेफिनेटली बात वही आती है कि आप किसी काम को अगर करोगे और आप में इंटरेस्ट, आपका उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उस चीज को ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। लेट्स सपोज दैट अगर आपने कोई एक यूट्यूब चैनल बना लिया, आपको ब्लॉगिंग पसंद है, आप 4 दिन किसी व्यक्ति को देख के मोटिवेट हो गया कि ब्लॉगिंग में यार बहुत पैसा है, इस चीज को करेंगे तो बहुत अच्छा हमारे पास पैसा होगा, और 5 दिन बाद आप करने के बाद आपने क्विट कर दिया। सो इट कांट बी पॉसिबल दैट यू विल बिकम समथिंग। ये हो ही नहीं सकता। सर, जहाँ तक मुझे पता है कि आप जो थे वो हिंदी मीडियम एग्जैक्टली आई वाज। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो ये जर्नी रही है, मतलब कैसे आप एक इंग्लिश स्पीकर बने, कैसे ट्रेनर बने, तो वो आपकी जर्नी मतलब कहाँ से स्टार्ट हुई? दैट्स रियली नाइस क्वेश्चन एंड यू नो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यू हैव दिस रेज द क्वेश्चन। As you said that I am from Hindi medium, yes exactly I am from Hindi medium, और मेरी जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है because I have studied till 4th class, 4th and 5th class जो हमने स्टडी किया हुआ है। हमारे गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल थी और one of my uncle, villager uncle, he used to teach in that school. So हम लोग स्कूल जाया करते थे, हमारे गांव के बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग स्कूल जाया करते थे। वो बस्ता टांग के, बस्ता बोलते हैं हमारे इधर साइड, सो बस्ता टांग के हम लोग स्कूल जाया करते थे और बोरी लेके जाते थे। सरकारी स्कूल था तो उसमें खाना भी मिलता था, तो हम लोग प्लेट लेके जाया करते थे और हम लोग खाना खाया करते थे।
सो ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। धीरे धीरे हमारा कंप्लीट हुआ 6 क्लास में। 6 to 9 के बीच में हमने सरस्वती शिशु मंदिर में भी एडमिशन लिया। आई हैव स्टडीड इन दैट स्कूल, मैंने उस स्कूल में भी पढ़ा हुआ था, बट दैट वाज आल्सो हिंदी मीडियम स्कूल। फिर हमने 11th 12th जो हमने पढ़ाई की वो भी हिंदी मीडियम में पढ़ी। सो बेसिकली आई वांट टू से यू दैट कि हमारे जो 12th तक जो एजुकेशन हुआ है वो हिंदी मीडियम में हुआ। लेकिन आपका क्वेश्चन ये है कि सर हिंदी मीडियम से इंग्लिश की जर्नी कैसे स्टार्ट होती है। Yes. तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इन 2016 लास्ट we can say I went to Kanpur for preparing my Air Force exam, and I was in Kanpur. I was preparing for Air Force exam. That was really nice. I was living with my brother. I have one elder brother, so I was living with him. So unfortunately, I couldn't do that. मैं उस चीज को नहीं कर पाया. There were a lot of reason, and finally in 2019 I came to Bhopal. 2019 में मैं भोपाल आता हूँ और यहां से मैंने अपने ग्रेजुएशन की जर्नी को शुरू किया। आई हैव अपीयर्ड इन वन कॉलेज इन बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने 2019 में बीबीए में एडमिशन लिया। अब यहां से एक्चुअल में जर्नी स्टार्ट होती है। जब मैं कॉलेज पहुंचा, वहां की लाइफस्टाइल देखी। कॉलेज की लाइफस्टाइल बहुत होती है, थोड़ी करण जौहर वाली लाइफस्टाइल होती है ना। द पीपल लव द मॉडर्नाइजेशन। तो जब कॉलेज में पहुंचने के बाद हमने देखा कि कुछ सीनियर ऐसे भी थे जो बहुत फ्लुएंट थे इंग्लिश में। दे वर वेरी फ्लुएंट एट इंग्लिश। कुछ फैकल्टीज थी, टीचर्स थे, दे वर रियली फ्लुएंट एट इंग्लिश। एंड आई गॉट इंस्पिरेशन यार कि यार ये लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, व्हाई आई कांट, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं इस चीज को। आई हैव अटेंडेड अ लॉट ऑफ टीएनपी क्लासेस। मैंने बहुत सारी टीएनपी क्लास को अटेंड किया। सो टीएनपी क्लास को अटेंड करते टाइम जब ट्रेनर होता है, एक व्यक्ति आता है, ट्रेनर आता है, वो इंग्लिश में बातें करता है, आपको कंपनी के बारे में बताता है, बहुत सारी चीजें बताती है, और वो चीजें मेरे दिमाग से बिल्कुल ऊपर जाती है। एंड आई थॉट दैट कि यार नहीं यार, मजा नहीं आ रहा है यार, है ना, इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा मुझे। बिकॉज बीबीए इज वेरी प्रोफेशनल कोर्स, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। सो आफ्टर दैट आई वेंट टू अ वन क्लास, आई ज्वाइंड द क्लास, आई लर्नड इंग्लिश। और इंग्लिश सीखने के लिए मैं सच में आपको बताऊं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इंग्लिश सीखने के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी विलिंग्स, आपकी इच्छा। अगर आपकी इच्छा नहीं है ना, और कोई आपको जबरदस्ती बोल रहा है कि आप इंग्लिश सीख लो, आप एक अच्छे स्पीकर बन जाओ, भाई साहब आप बन ही नहीं सकते हो। यू कांट बिकम अ स्पीकर, आप कभी भी नहीं बन सकते हो। हालांकि इच्छा के लिए, इच्छा ना हो तो लाइफ में इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, बट बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। सो मेरे अंदर संजना वो इच्छा थी बात करने की, लोगों से बात करने की। मैंने इंग्लिश सीखा, फिर मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया धीरे धीरे करके। जब पढ़ाया तो मुझे अच्छा लगा। 10-20 लोग बैठे हैं, मैं आके स्टेज में इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, जब बोला तो लोगों ने तालियां बजाई, है ना। तो सबको अपना अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके लिए भी कोई अप्रिसिएशन करेगा तो आपको अंदर अंदर बहुत फील होगा, अच्छा फील होगा, है ना। सो आई गॉट अप्रिसिएशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर उस चीज को ना मैं कंटिन्यू किया, और मैंने प्रैक्टिस बहुत तगड़ी की। यू नो, आई प्रैक्टिस्ड अ लॉट फॉर बिकमिंग अ गुड स्पीकर, फॉर बिकमिंग अ फ्लुएंट एट इंग्लिश। You know, when I was in my college, I used to talk in English with faculties, with teachers. I used to read books, a lot of books. Even now I read books also for improving my communication, for improving my speaking. So ये जो जर्नी है बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है वो है मेरे एक टीचर का और मेरी फैमिली का। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे दोस्त थे जो कि हमेशा इंग्लिश में बात करते थे, तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलता था, और फिर धीरे धीरे करके सीख गया। दैट्स रियली इजी, है ना। बट एक ही पॉइंट मैं कंक्लूड करना चाहता हूँ, इच्छा भाई साहब। अगर इच्छा नहीं है ना तो आप नहीं कर सकते हो। आपके जबरदस्ती आपसे कोई बोले कि लो संजना आप इंग्लिश सीख लो, रोहित आप इंग्लिश सीख लो, मोहित आप इंग्लिश सीख लो, यू कांट लर्न इंग्लिश, है ना। बस एक चीज होना चाहिए, इच्छा, और वो भी प्रबल इच्छा, बहुत अंदर से कि नहीं भाई साहब मुझे करना है तो करना है, दैट्स इट। डेफिनेटली सर, आप सही बोल रहे हैं। अगर अपन को कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले इच्छा होना चाहिए। अगर आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। सर आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, बट हम इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे। मेरे अभी भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए।